हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं। एडिटोरियल का पॉइंट आज का टॉपिक ये है कि हाल फिलहाल में जो किसान फार्मर बिल जो लॉ आया हुआ है उस पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट को लेकर इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का क्रिटिसिज्म हो रहा है, इंडिया गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो उसी को लेके आज का आर्टिकल है। बोल रहे हैं कि पायस और सैंक्टिमोनियस। पायस कहने का मतलब ये जो इंडिया का जो रिस्पॉन्स है उस इंटरनेशनल जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो भी एक कमेंट आ रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो इंडिया का जो एक रिस्पॉन्स है वो क्या एक पायस है। पायस बोले तो पवित्र, वो अच्छा है। या सैंक्टिमोनियस कहने का मतलब एक तरह से होता है पाखंडी, दिखावा है। एक पवित्र एक मतलब एक रिस्पॉन्स है या कि एक पाखंड टाइप है कुछ, इसी के लेकर के ये आर्टिकल है। ऑन गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू द क्रिटिसिज्म, यही सेम बात लिखा हुआ है कि जो एक इंटरनेशनली क्रिटिसिज्म हो रहा है इंडिया का, तो उस पर इंडिया गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है। तो वो जो रिस्पॉन्स है वो पायस है या सेंक्टिमोनियस है, एक तरह से पवित्रता को दर्शा रहा है या एक घमंडपन को एक पाखंडी को दर्शा रहा है कि एक दिखावा टाइप है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल। लेट्स मूव करेंगे। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट सी ऑल क्रिटिसिज्म एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया। कह रहा है कि जो ये जो गवर्नमेंट है उसको नहीं देखना चाहिए, मस्ट नॉट सी ऑल क्रिटिसिज्म। जो गवर्नमेंट है उसको जितनी भी सारी आलोचनाएं होती हैं उसको ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको देखना नहीं चाहिए। एज किस रूप में? एज पार्ट ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश के रूप में, एक षड्यंत्र के रूप में अगेंस्ट इंडिया। नहीं, कहने का मतलब बहुत सारे आलोचनाएं होती हैं तो इंडिया गवर्नमेंट को इसको एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं मान करके उसको देखना चाहिए। मतलब इसको जितनी भी सारे शिकायतें होती है, आलोचनाएं होती हैं, उसको सरकार को इंडिया के कॉन्स्पिरेसी एक षड्यंत्र के खिलाफ, ऐसा ना लगे कि कोई हमारे प्रति षड्यंत्र कर रहा है, इस नज़रिए से इंडिया को ऐसा नहीं देखना चाहिए। लेट्स मूव टू द फर्दर स्लाइड। नेक्स्ट में क्या यहाँ से हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इंडिया अनयूजुअल रेस्पॉन्स। इंडिया अनयूजुअल रेस्पॉन्स टू कमेंट ऑन द ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट बाई सम इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज कम अक्रॉस एज द हाईली सैंक्टिमोनियस। कह रहे हैं कि इंडिया का ये जो अनयूजुअल रेस्पॉन्स है, अनयूजुअल कहने का मतलब असामान्य तरीके से रिस्पॉन्स है, बिना सोचे समझे जो भी बोल सकते हैं, अनयूजुअल है, जो कि ऐसा नहीं होता है। अनयूजुअल रिस्पॉन्स जो प्रतिक्रिया है टू कमेंट्स को लेकर के, किसके कमेंट को लेकर के कमेंट क्या हो रहा है? ऑन गोइंग फार्मर प्रोटेस्ट, फार्मर प्रोटेस्ट पर जो चल रहा है उस पर जो कमेंट हो रहा है, ठीक है, किसके द्वारा कमेंट हो रहा है? सम इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, कुछ इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के द्वारा जो अभी फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर जो कमेंट आ रहा है, उस कमेंट पर इंडिया का जो ये अनयूजुअल रेस्पॉन्स है क्या कर रहा है? कम्स अक्रॉस एज द हाईली सैंक्टिमोनियस। ये जो इंडिया का अनयूजुअल रेस्पॉन्स है, अनयूजुअल एक प्रतिक्रिया है, वो क्या कर रहा है? एक हाईली बहुत ही ज़्यादा पाखंड, बहुत ही ज़्यादा एक पाखंडपन को दर्शा रहा है, ठीक है, अक्रॉस उस तरफ ला रहा है, ठीक है। कह रहा है कि द टेम्पटेशन ऑफ सेंसनलिस्ट social media hashtag and the comments, especially when resorted to by celebrities and other, is neither accurate nor responsible, the Ministry of External Affairs said in the statement। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या कहा है कि स्टेटमेंट में वो बोला है कि द टेम्पटेशन ऑफ द सेंसनलिस्ट सोशल मीडिया हैशटैग, मतलब टेम्पटेशन कहने का मतलब होता है लालच। ये जो इसका मतलब क्या होता है कि आपका एक मीडिया में आपको छाया रहना, मीडिया में एक सनसनी फैलाना, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों को एक लालच टाइप होता है कि एक हैशटैग बना करके, कोई सर्टेन टॉपिक बना करके उससे वाहवाही बटोरी जाए, उससे आपका एक मीडिया में छाया रहना। तो इस तरह का जो है, इस तरह का जो लालच है, एंड कमेंट स्पेशली व्हेन रिसोर्टेड बाय द सेलिब्रिटी, खास करके जब ये रिसोर्टेड का मतलब, रिसोर्ट मतलब होता है सहारा लेना, जब इसका सहारा लिया जाता है किसके द्वारा? सेलिब्रिटीज़ के द्वारा एंड अदर, और दूसरे लोगों के द्वारा सहारा किया जाता है। तो ये बात क्या है? इज़ नीदर एक्यूरेट, ना तो ये सही है ना ही एक जिम्मेदार भरा है। सीधे सी मतलब ये बात है कि जो विदेश मंत्रालय है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, एक लालच होता है कि हम भी एक सोशल मीडिया पर आकर के क्या करें, एक हैशटैग, एक सर्टेन टॉपिक्स पे बात करें और क्या हो जाए, बहुत ही डिमांडिंग में आ जाए, ठीक है ना। खास करके जब कोई बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी इसका सहारा लेता है, ठीक है ना, तो वो क्या है, एक्यूरेट
सही नहीं है और एक जिम्मेदार भराना भी नहीं है। ये किसका स्टेटमेंट है? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी विदेश मंत्रालय भारत का ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इट एडवाइज्ड यह इट एडवाइज्ड दिस सेलिब्रिटी, ये जो इट किसके लिए आया है? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए या इंडिया गवर्नमेंट के लिए बोल सकते हैं। ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं क्या किया है? एडवाइस किया है, सलाह दिया है किसको? इन सेलिब्रिटीज़ को, जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, क्या टू अ सर्टेन फैक्ट्स एंड पॉपुलरली अंडरस्टैंड द इशू एट हैंड बिफोर रशिंग टू कमेंट ऑन द सच मैटर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या किया? इन सेलिब्रिटीज़ को सलाह दिया है कि असर्टेन फैक्ट्स, जो भी तथ्य हैं उसको पहले जांच पड़ताल कीजिए, एंड प्रॉपरली अंडरस्टैंड, और अच्छे तरीके से समझ के, मतलब जो भी इशूज़ को अच्छे तरीके से फैक्ट को जान बूझ करके और उसको अच्छे तरीके से समझ करके, एट हैंड मतलब होता है अपने स्तर से अच्छे तरीके से उस फैक्ट की जांच पड़ताल करके, अच्छे से समझ करके, बिफोर रीचिंग टू कमेंट ऑन सच मैटर। कहने का मतलब सच मैटर, इस ऐसे मैटर पे कमेंट करने से पहले, रसिंग करने का मतलब, रस मतलब होता है भागना, यहाँ पे क्या होगा? जल्दीबाजी दिखाना। मतलब किसी भी मैटर पे कमेंट करने की जल्दीबाजी दिखाने से पहले आप क्या करें? इसके जो भी इशू मैटर हैं उसकी जो फैक्ट हैं, तथ्यता को जांच लें और उसको अच्छे तरीके से समझ लें, फिर उसके बाद क्या करें? कमेंट करें। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन सारे सेलिब्रिटीज़ को क्या किया है? एक एडवाइस दिया है। ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, द रिस्पॉन्स इज समवट सुपरसिलियस इन immediate context of what singer and performer Rihanna had said in a single tweet। नेक्स्ट लाइन में बोलना है कि द रिस्पॉन्स इज व्हाट, ये जो प्रतिक्रिया क्या है? कुछ इस प्रकार है, समवट सुपरसिलियस। ये जो प्रतिक्रिया है कुछ 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 हद तक क्या लगता है? सुपरसिलियस कहने का मतलब अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मानना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना, एक तरह से क्या होना, एक अपने आप को ज़्यादा घमंडी समझना, एक सुपरसिलियस नेचर का। ठीक है ना, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझना। ठीक है। तो ये जो प्रतिक्रिया है कहीं ना कहीं क्या बहुत हद तक क्या सुपरसिलियस है। ठीक है। इन इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाट सिंगर परफॉर्मर रिहाना, ये जो रिहाना जो सिंगर है, परफॉर्मर है, उनके संदर्भ में, उनके कॉन्टेक्स्ट में जो एक इमीडिएट रिस्पॉन्स किया है, उनके वो जो ट्वीट की हैं, उनके ट्वीट के रिस्पॉन्स में एक जो शीघ्र ही एक प्रतिक्रिया आया है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, ये क्या है? बहुत हद तक क्या है? सुपरसिलियस है। ठीक है। वो तो एक तरह से अपने आप को सुपीरियर दिखाने की एक प्रक्रिया दिखा रही है यहाँ पे, सुपरसिलियस होने की बात हो रहा है इंडिया के लेके। इन इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्ट सिंगर है परफॉर्मर रिहाना हैड सेड इन द सिंगल टीज, यानी रिहाना जो एक सिंगर है, बहुत पॉपुलर सिंगर है। ठीक है। परफॉर्मर है। उन्होंने एक कल रात को ट्वीट किया था, कल रात यार उसके कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, उसी को लेकर के, उसी के संदर्भ में ये जो भारत सरकार को जो इमीडिएट रिएक्शन आ रहा है वो क्या है? सुपरसिलियस। ठीक है। सी हैड आस्क्ड वाई द इशू वॉज नॉट बीन टॉक्ड अबाउट मोर, एकदम डिट्टो यही क्या है? ट्विटर पे इन्होंने यही बात लिखा था। उन्होंने पूछा था, सी हैड आस्क्ड, उन्होंने पूछा था वाई द इशू वॉज नॉट बीन टॉक्ड अबाउट मोर, ये जो भारत में जो इशू चल रहा है फार्मर्स को लेकर के, ठीक है, इस पर बात और ज़्यादा क्यों नहीं किया जा रहा था? ठीक है ना, उन्होंने सवाल किया था, बस यही लाइन उन्होंने ट्वीट पे लिखा था, वाई द इशू वॉज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट मोर, यानी भारत में जो सारी इशू चल रही है, मैटर चल रहा है, जो समस्याएं चल रही हैं फार्मर्स को लेकर के, उस पर बात क्यों नहीं किया जा रहा था और ज़्यादा? वाई, जबकि ड्राइंग अटेंशन टू द न्यूज रिपोर्ट ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स टेकन बाई द गवर्नमेंट टू पुट डाउन द फार्मर प्रोटेस्ट इंक्लूडिंग द लेइंग ट्रेंचेज एंड बैरिकेड्स एंड बैनिंग द इंटरनेट। ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि अभी जो ट्वीट की हैं उसके रिगार्डिंग बोली हैं कि हाँ क्यों नहीं और ज़्यादा बात किया जाना चाहिए था इस पर, वाइल, और ये भी ध्यान खींचते हुए, ध्यान आकर्षित करते हुए न्यूज़ रिपोर्ट को लेकर के ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट, जो भारत सरकार क्या कर रही है, बहुत ही असाधारण तरीका से एक तरीका अपना रही है, टेकन बाय द गवर्नमेंट टू पुट डाउन फार्मर प्रोटेस्ट, एक बहुत ही असाधारण तरीका सरकार अपना रही है फार्मर के प्रोटेस्ट को पुट डाउन, रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए। ठीक है। इंक्लूडिंग द लेइंग ट्रेंचेज, एक तरह से ट्रेंचेज कहने का मतलब खाई बना करके, खाई गड्ढा खोद करके, जो अभी हाल फिलहाल में नहीं हुआ है कि क्यों नेशनल हाईवे के पूरा उसको गड्ढा बना दिया गया ताकि लोग जो भी प्रोटेस्टर लोग हैं उधर ना आ सके। एंड बैरिकेटेड, जो भी बैरिकेड एक बहुत बड़ा पुलिस के द्वारा बैरिकेड लगाया जाता है उसको
बैनिंग द इंटरनेट, और इंटरनेट को बैन कर दिया गया। तो ये सारी समस्याएं थी। इसी समस्या को देख करके जो ये रिहाना है, जो वो सिंगर है, उन्होंने ये बात कही थी कि इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं लेकिन फिर भी इसके बारे में और बात क्यों नहीं की जा रही। ठीक है, इस सरकार के तो सरकार को एक अटेंशन खींचते हुए, उनका ध्यान खींचते हुए ये बात कही थी कि सरकार बहुत ही गलत तरीका अपना रही है इंटरनेट फार्मर के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। ठीक है, उसमें क्या कर रही है, गड्ढा खोद रही है सड़क पे, बैरिकेड्स लगा रही है, इंटरनेट बैन कर रही है, जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यही बात एक तुक पकड़ लिया है इंडिया गवर्नमेंट को। इंडिया गवर्नमेंट क्या क्या है, ऐसे ट्वीट के बाद तुरंत अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है, जो कि क्या है, सुपरसीलस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला कि अदर इंटरनेशनल पर्सनेज हु हैड venture to talk about the issue included some lawmakers from the US and UK too, but even that did not warrant for a formal response from the government। बोला कि अदर इंटरनेशनल पर्सनेज, ये तो रिहाना ने तो कमेंट किया ही, ट्वीट किया ही, इसके अलावा और भी दूसरे पर्सनेज, और भी दूसरे व्यक्तित्व हैं, जो पर्सनालिटी, हायर पर्सनालिटी जो लोग हैं, हु हैड वेंचर मतलब होता है साहस दिखाना, उन्होंने वेंचर टू टॉक अबाउट द इशू इंक्लूडेड सम लोग, उन्होंने क्या साहस दिखाया है टू टॉक अबाउट, बात करने के लिए, इस मुद्दे पे बात करने के लिए, इस मुद्दे पे बात करने के लिए। ठीक है, उन्होंने साहस दिखाया है। इशू इंक्लूडेड सम लोकर, इसमें कौन कौन शामिल है, लॉ मेकर फ्रॉम यूएस, मतलब यूएस यूनाइटेड स्टेट के कुछ लॉ मेकर हैं, जो कानून बनाने वाले से रिलेटेड, जो कानून को जानकार वाले लोग, कानून को जानने वाले जो लोग हैं, एंड यूके टू, और यूनाइटेड किंगडम जो ग्रेट ब्रिटेन है, उससे भी लोग जो लॉ मेकर है इस टॉपिक पे बात करने का एक साहस जताए हैं। बट इवन डैट यहाँ तक कि डैट डिड नॉट वारंट ए फॉर्मल रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, लेकिन एक तरह से औपचारिक रिस्पॉन्स क्या किया है, इवन डिड नॉट वारंट ए फॉर्मल रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, लेकिन वो लोग किए हैं, लेकिन वैसे लोगों पे कोई फॉर्मल वारंट इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा नहीं जारी किया गया। If the MEA, Ministry of External Affairs, statements claim that some vested interest group were mobilizing international support smacked of paranoia. The fact that a few isolated comments could send India government into a TG and lead to a lengthy reposit reflects a siege mentality arising from deep insecurity। बोल रहा है यहाँ पे बोला कि इफ़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर क्लेम्स दैट, यदि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो विदेश मंत्रालय वो क्लेम करता है कि क्लेम करते हैं, क्या क्लेम करता है, सम वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप, कुछ एक होता है ना निहित स्वार्थ को लेकर के, अपना उनका एकदम स्पेशल स्वार्थ है कि हाँ कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाए और सरकार को क्रिटिसाइज करवाया जाए। तो सम वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप, कुछ निहित स्वार्थ वाले एक ऐसा ग्रुप हैं, वी आर मोबिलाइजिंग इंटरनेशनल सपोर्ट, वो उनको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेशनल सपोर्ट को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल सपोर्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्मैक्ड ऑफ पैरानोनिया, ये बोला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन, ऐसा करने वाले लोग क्या हैं, स्मैक्ड ऑफ पैरानोनिया, लग रहा है कि पागलपन का शिकार हो गया। स्मैक्ड ऑन करने का मतलब एक पागलपन की ये आना। ठीक है, तो स्मैक्ड ऑफ पैरानोइया, पैरानोइया का तो मानसिक रिलेटेड होता है, जिसकी मानसिक कमजोरी हो, चाहे उन्माद हो, वो पागलपन टाइप। तो ये बोलना कि जो इस तरह के लोग हैं, जो एक निहित स्वार्थ वाले जो लोग हैं, जो इंटरनेशनल सपोर्ट को जुटा रहे हैं, उनके ऐसे करने से क्या आ रहा है, एक पागलपन का एक बात झलक रहा है। तो फैक्ट दैट अ फ्यू आइसोलेटेड कमेंट, और ये भी बात सच है कि जो कुछ आइसोलेटेड कमेंट्स, लाइक जो बड़े बड़े, जैसे अभी हम लोग पढ़े गए ग्रेटा थनबर्ग के बारे में, चाहे जो रिहाना के बारे में, ये जो कुछ गिने चुने जो कमेंट्स आइसोलेटेड हैं, जो अलग हैं, कुड सेंड द इंडिया गवर्नमेंट टू TG, इनके कमेंट से इंडिया गवर्नमेंट को क्या हो सकता है, TG मतलब परेशानी में आ सकती हैं, बहुत ही परेशान हो सकती हैं उस बात को लेकर के। ठीक है, घबरा सकती हैं, एंड लीड टू लेंथी रिपोस्ट करने का मतलब होता है किसी बात को लेकर के तुरंत रिएक्शन करना, तुरंत रिप्लाई करना। ठीक है, तो ये जो एक छोटा सा एक आइसोलेटेड कमेंट है, इसको लेकर के इंडिया गवर्नमेंट बहुत ही परेशानी में आ गई है, एंड लीड टू लेंथी रिफ्लेक्ट्स, और ये क्या कर रही है, तुरंत उसके जवाब में लंबा एक रिस्पॉन्स दे रही है, लेंथी रिस्पॉन्स कर रही है तुरंत। अभी आया ही नहीं कि ट्वीट पे कुछ आया नहीं, तुरंत इंडिया गवर्नमेंट इसको रिएक्ट करके एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक रिस्पॉन्स दे रही है, जो कि क्या दर्शाता है, और सीएज मेंटालिटी कहने का मतलब कोई भी आदमी आपके प्रति कुछ सोच रहा है, तो ऐसा आप बोलोगे कि हाँ वो हमारा शत्रु, वो हमारे खिलाफ कुछ साजिश रच रहा है,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेज मेंटालिटी। तो इंडिया गवर्नमेंट क्या हो गया, एक दो कुछ आइसोलेटेड कमेंट्स को लेकर के बहुत परेशानी में आ गया और क्या कर रहे हैं, तुरंत रिएक्शन कर तुरंत उसका क्या प्रतिक्रिया जवाब दे रहा है, क्योंकि यह दर्शा रहा है कि इंडिया क्या है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर, बहुत सारा असुरक्षित फील कर रहा है और कोई भी कुछ भी कमेंट कर रहा है तो उसको लग रहा है कि वो हमारा शत्रु है। इस तरह के सेंस में बातें आ रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। कह रहे हैं कि वेदर इट इज ऑर्गेनाइज डिसेंट within the country or informal criticism from elsewhere, it sees everything as a conspiracy against itself, a design of country's unity and a stuff of the propaganda। बोला कि वेदर चाहे इट इज ऑर्गेनाइज डिसेंट करने का मतलब असहमति, चाहे ये एक तरह से संगठित असहमति हो, मतलब बहुत सारे लोगों के द्वारा असहमति हो विद इन द कंट्री, अपने देश के अंदर ही, मतलब अपने देश के अंदर ही बहुत सारे लोग इसके खिलाफ वो असहमति जता रहे हैं, चाहे इनफॉर्मल क्रिटिसिज्म, चाहे अनौपचारिक रूप से कहीं दूसरे जगह से क्रिटिसिज्म आ रहा हो। कहने का मतलब या तो अपने देश के लोग ही शिकायत कर रहे हैं, अपने देश के ही लोग असहमति जता रहे हैं, चाहे इनफॉर्मल क्रिटिसिज्म देश के बाहर से कहीं दूसरे हो रहा हो। तो क्या है, इट सीज एवरीथिंग एज द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इट। किसके लिए आया, इंडिया गवर्नमेंट के लिए है। तो क्या कर रहा है कि अगर भारत में ही लोग असहमति हैं, चाहे भारत के दूसरे जगह के लोग असहमति हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को इंडिया गवर्नमेंट कैसे देखता है, इट सीज एवरीथिंग एज ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इटसेल्फ। भारत सरकार को लगता है कि जो कुछ भी असहमति जताया जा रहा है वो क्या है, हमारे देश के कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ, मतलब हमारे देश के खिलाफ है और एक षड्यंत्र रचने की साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, एक साजिश रचा जा रहा है। ठीक है, इस असहमति को भारत सरकार कॉन्स्पिरेसी के तौर पे ले रहा है, उसको देख रहा है। और डिजाइन ऑफ कंट्री यूनिटी एंड स्टफ ऑफ द प्रोपेगेंडा। कहने का मतलब या तो आप जो असहमति हैं ऑर्गेनाइज डिसेंट हैं, जो एक बहुत सारे लोगों के द्वारा असहमति भारत के अंदर ही, कंट्री के अंदर ही, चाहे भारत के बाहर भी, एल्सवेयर कहीं दूसरे जगह से जो क्रिटिसिज्म है, तो इन सारी बातों को भारत सरकार क्या देख रहा है, बोला कि नहीं ये सारी बातें क्या है, एक हमारे देश के खिलाफ कोई कंस्पिरेसी साजिश रची जा रही है। ठीक है, और डिजाइन ऑफ कंट्री यूनिटी, हमारे देश की जो एकता है, प्रभुता है, उसके खिलाफ कुछ गड़बड़ी किया जा रहा है। एंड स्टॉप ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा करने का मतलब कुछ उलूल जुलूल का, कुछ आलतू फालतू का न्यूज़ को पेश करना, लोगों के सामने फैलाना। तो यही बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें जो असहमति हैं, चाहे जो भी दूसरी जगह से असहमति क्रिटिसिज्म हो रहा है, इन सारी बातों को इंडिया गवर्नमेंट एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पे ले रहा है। ठीक है, ये सोच रहा है कि हमारे इंडिया की यूनिटी को खतरे में हो सकती है, चाहे ये फालतू का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। बोला कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पुलिस केस आफ्टर ग्रेटा थनबर्ग, द टीनेज स्वेडिश क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट शेयर्ड ए प्रोटेस्टर टूल किट ऑन ट्विटर। अब क्या किया है, ग्रेटा थनबर्ग है, ये स्वीडन की बहुत बड़ी मतलब बहुत ही फेमस एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट, इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स मतलब जीते हैं। तो इन पे क्या किया है, पुलिस केस की, मतलब पुलिस ने क्या किया है, एक रजिस्ट्रेशन फाइल कर दिया है, एक केस फाइल कर दिया है इन पे, ग्रेटा थनबर्ग पे। कब किया है, इन्होंने क्या किया था, ये बहुत क्या है, टीनेज है, बहुत ही मतलब 20 साल के अंदर भी हैं, 15 से 20 साल के बीच की होंगी, स्वीडन की हैं। क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट, क्लाइमेट को लेकर के बहुत एक्टिव रहती हैं, हमारे जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के काफ़ी एक्टिव रहती हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ट्विटर पर एक टूल किट शेयर किया था। एक प्रोटेस्टर था, फार्मर प्रोटेस्टर था, उसका जो टूल किट, कहने का मतलब वो एक फार्मर के पास क्या हो सकता है, जो भी है उसका हथियार, जो भी है फार्मर के पास जो भी होता है, उन सारी चीज़ों को ट्विटर पे इन्होंने शेयर किया था। इसको लेकर के क्या पुलिस की जो दिल्ली पुलिस जो भी है पुलिस, उन्होंने क्या किया था, इस पर एक FIR दर्ज कर दिया था। तो क्या किया, हम यहाँ से को रिलेट करें, केस हैज़ एडेड अनदर ट्विस्ट टू दिस अनडिफाइंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द टचनेस। अब ये तो पहले से ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पहले से ही अनुमान हो ही गया है, तो लेकिन एक तरह से ये जो पुलिस का एक रजिस्ट्रेशन फाइल करना ग्रेटा थनबर्ग के ऊपर, क्यों, क्योंकि उन्होंने बस एक ट्विटर पर एक प्रोटेस्टर का एक टूल किट शेयर कर दिया था। ये क्या दर्शा रहा है, मतलब ये जो सीन है एक और अनदर मोड ले लिया है, एडेड अनदर ट्विस्ट टू दिस अनडिफाइन करने का मतलब अनडिफाइन का मतलब अप्रिय, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या, जो विरोध प्रदर्शन ऑफ टचनेस। ये जो केस है, जो एक तरह से केस फाइल हुआ है, एक नया मोड़ ले लिया है, किसमें, जो डेमोन्स्ट्रेशन था, विरोध था, और उसको अप्रिय बनाने के लिए ऑफ टचनेस कहने का मतलब होता है जो लोग बहुत ही थोड़ा बात को लेकर इरिटेट हो जाते हैं, सॉरी, इरिटेट हो जाते हैं। तो यही क्या है, इंडिया गवर्नमेंट के लिए आया है टचनेस, मतलब क्या, एक छोटा सा बात को लेकर के इंडिया इरिटेट हो जा रहा है, इंडिया गवर्नमेंट, भारत सरकार इरिटेट हो जा रही है और तुरंत केस फाइल करने लग जा रही है। ठीक है, जो कि ये गलत है।
कहना है कि मेनी इंडियन सेलिब्रिटी फ्रॉम द फील्ड ऑफ द सिनेमा, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो सिनेमा के क्षेत्र से आते हैं, स्पोर्ट्स खेल के क्षेत्र से आते हैं, ज्वाइंड इशू विथ रिहाना। रिहाना ने जो उन्होंने शुरुआत किया है उसके साथ इस इशू को लेकर के उन्होंने भी अपना ओपिनियन देना शुरू करते हैं, उनके साथ ज्वाइन किए टू स्टेट देयर केस अगेंस्ट व्हाट दे सो एज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तो रिहाना का जो एक कमेंट ट्वीट पे आया था उसके खिलाफ में जो भी ये लोग सिनेमा जगत के लोग हैं चाहे स्पोर्ट्स के लोग हैं, उन्होंने जो देखा कि क्या एक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब भारत के बाहर की कोई सेलिब्रिटी हमारे देश के लिए क्या कर रही है, एक कमेंट कर रही हैं, ठीक है ना, एक इंटरफेरेंस कर रही हैं, एक दखल अंदाजी कर रही हैं, जो कि हमारे इंडिया का केस है लेकिन बाहर के लोग इस पर इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ जो सिनेमा जगत के लोग हैं चाहे स्पोर्ट्स जगत के लोग हैं इस पर अपना खुल के राय देना शुरू कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात है, करें कि मेनी ऑफ देम प्रोफेस्ड देयर डिस्पेयर। प्रोफेस करना मतलब पेश करना, देयर डिजायर टू कीप द कंट्री टुगेदर एंड वॉइस देयर डिसअप्रूवल ऑफ प्रोपेगेंडा। कह रहा है कि मेनी ऑफ देम, जो सिनेमा जगत और जो स्पोर्ट्स फील्ड जो खेल जगत की जो बहुत लाइक सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली एंड सिनेमा जैसे अजय देवगन वगैरह लोग, करण जौहर, अक्षय कुमार, ये सारे लोग क्या करना शुरू कर दिए, ट्वीट करना शुरू कर दिया। तो बोला मेनी ऑफ देम प्रोफेस्ड, उन्होंने अपनी जो इच्छा है उसको प्रस्तुत किया है टू कीप कंट्री टुगेदर, अपने देश को साथ रखने की। एंड वॉइस करने का मतलब सपोर्ट करना, किसी का अपना ओपिनियन देना। वॉइस देयर अप्रूवल ऑफ द प्रोपेगेंडा, उनके कहने का मतलब डिसअप्रूवल, ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है भारत के बाहर के लोगों के द्वारा, वो क्या है, उसके खिलाफ इन्होंने अपना असहमति जताई है, ठीक है। जो बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो सिनेमा जगत के लोग हैं, उन्होंने क्या कहा है कि हम अपने देश को एक साथ रखना चाहते हैं, और ये भी जो भी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है भारत की कंट्री के बाहर, इंडिया के बाहर, वो क्या है, उसकी हम असहमति करते हैं, उसको हम नहीं मानते हैं। द लार्जर इशू, सबसे बड़ा इशू क्या है, ऑफकोर्स वास्तव में, इज समथिंग द गवर्नमेंट इट सेल्फ हैज़ ड्रॉन अटेंशन टू। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारत सरकार खुद हैं इस ये जो न्यूज़ है, ये जो कमेंट आ रहे हैं, इसकी तरफ खुद अपना ध्यान खींच लिया, उसकी ध्यान आकर्षित किया। मतलब भारत सरकार खुद ही इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, खुद ही इस केस को लेकर के उसमें अपना अटेंशन कर रहे हैं, अपनी ध्यान उस तरफ खींच रहे हैं। What is the limit to the claim that a problem is the country's internal matter and something those outside its border are not entitled to comment upon? अब वो सवाल ये पूछ रहा है, ऑथर सवाल पूछ रहा है कि ये तो हो गया कि इंडिया गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा टचनेस है, कोई भी थोड़ा सा एक इसकी आलोचना कर दे रहा है तो तुरंत FIR कर दे रही है, तुरंत बहुत सारे मतलब निगेटिव बात बोलने लगे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अब हमको ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ द लिमिट, एक लिमिट क्या है टू द क्लेम डैट अ प्रॉब्लम इज द कंट्री इंटरनल। इसका कोई लिमिट है क्या कि भारत जो कंट्री का इंटरनल मैटर है उसकी प्रॉब्लम क्या, मतलब कौन ऐसा प्रॉब्लम है जो कंट्री का इंटरनल मैटर है, एंड समथिंग दो आउटसाइड इट्स बॉर्डर, और कौन ऐसा है कि जो कंट्री के बाहर का बॉर्डर है, मतलब फॉरेन मतलब इंडिया के बाहर का कोई मैटर है, आर नॉट इंटाइटल्ड टू कमेंट अपॉन। आर नॉट इंटाइटल्ड मतलब होता है, इंटाइटल मतलब होता है क्या बोल सकते हैं, हकदार होना, इंटाइटल टू कमेंट अपॉन, हकदार नहीं हो सकता है। मतलब ये ऑथर पूछ रहा है कि इंडिया का मतलब लिमिट क्या हो सकता है कि कौन सा मैटर इंडिया के अंदर है और कौन सा मैटर इंडिया के बाहर का है, और इंडिया के बाहर के लोग कौन से लोग इसको हकदार हैं कि कमेंट करे कि ना करे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, वहाँ पे कह रहा है कि गिवन इंडिया रिसेंट कमेंट, कह रहा है कि गिवन इंडिया रिसेंट कमेंट वॉइसिंग कंसर्न ओवर द मिलिट्री टेकन ओवर इन म्यांमार और टेक ऑन द कैपिटल हिल टू इन द US। अब बोला कि यहाँ पे तो सवाल सरकार क्या कर रही है कि जो भी सरकार के बाहर से जो आलोचना कर रहे हैं उसको तो बुराई कर रही है कि भाई आप मेरा मैटर है, आप इसमें क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो। लेकिन नेक्स्ट लाइन से पता चल रहा है कि गिवन इंडिया रिसेंट कमेंट, अभी जो इंडिया ने रिसेंट कमेंट किया है वॉइसिंग कंसर्न, ये एक चिंता बताते हुए ओवर द मिलिट्री टेकन ओवर। म्यांमार में क्या हुआ था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ था वहाँ पे कि म्यांमार की जो मिलिट्री थी वहाँ की जो सत्ता को अपने अंडर में ले ली थी। तो ये जो इशू था इस पर भी इंडिया सरकार ने क्या किया था, एक कमेंट किया था, अपना ओपिनियन व्यू दिया था, एक चिंता जताते हुए। और
अटैक ऑन द कैपिटल हिल इन यूएस। और हाल ही फिलहाल में जो अमेरिका में जो वहाँ के संसद पे जो अटैक हुआ था, कैपिटल हिल पे अटैक हुआ था, उस पर भी तो अपना इंडिया अपना राय दिया था, लेकिन खुद दूसरे कंट्री पे दखल अंदाजी कर रहा है। कोई भी कमेंट है उस पर पास कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर इंडिया के अंदर कोई भी कुछ हो रहा है तो दूसरे बाहर के लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं तो इसको बुरा लग रहा है, क्रिटिसाइज को झेल नहीं पा रहा है। एंड इट्स ऑफ्ट एक्सप्रेस मतलब ऑफन एक्सप्रेस व्यू ऑन द डेवलपमेंट्स इन नेबरिंग कंट्री। ठीक है, तो कहने का मतलब इंडिया भी क्या करता है, अपने आसपास की जितने भी डेवलपिंग नेबरिंग कंट्रीज है उसमें जो कुछ भी मैटर होता है, जो कुछ भी घटना होता है उस पर अपना खुल के ओपिनियन देता है, लेकिन खुद अपने अंदर जो हो रहा है बाहर के लोग इस पर ऊपर कमेंट करें तो इसको बुरा लग रहा है। ठीक है, it requires no iteration that some issue that have a bearing on human rights, survival of democracy and international relations to tend to invert। तो बोला है इट रिक्वायर्स नो इटरेशन करना मतलब रिपीट करना, किसी चीज़ को बार बार दोहराना। ये बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है कि सम इशू डैट हैव ए बियरिंग ऑन ह्यूमन, कुछ ऐसे इशूज हैं जो ह्यूमन राइट्स को लेकर बात करते हैं, उसके खतरा उसके बियरिंग मतलब वो परेशान, अगर कोई भी ह्यूमन राइट्स परेशानी में है तो उसको लेकर बात करते हैं, डेमोक्रेसी की सर्वाइवल की बात करते हैं, डेमोक्रेसी को बचाने की बात करते हैं, एंड इंटरनेशनल रिलेशन डू टेंड टू इनवाइट कमेंट। तो इन सारे मुद्दों पर जरूर से जरूर इंटरनेशनल रिलेशंस को इनवाइट करना चाहिए कमेंट के लिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की जहाँ कहीं भी बात होगी तो पूरे एक वर्ल्ड इफेक्ट होगा। इसलिए यहाँ पे बोलना है कि सबको इस तरह का मुद्दा अगर हो, ह्यूमन राइट्स की बात हो, डेमोक्रेसी के सर्वाइवल की बात हो, तो इंटरनेशनल रिलेशंस को भी जरूर इस पर इन्वाइट करना चाहिए कमेंट के लिए। ठीक है, इट इज़ नॉट एज इफ ओनली फार्मर प्रोटेस्ट हैव गॉट द ट्रैक्शन ओवरसीज। ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट एज इफ ओनली फार्मर प्रोटेस्टर हैव गॉट ट्रैक्शन ओवरसीज। ऐसा नहीं है कि जो फार्मर का प्रोटेस्ट ही ओवरसी मतलब का विदेशों में जाकर के फेमस हो गया, ट्रैक्शन कहने का मतलब कुछ फेमस टाइप होना, चाहे फार्मर का जो प्रोस्टर, ऐसा नहीं है कि केवल विदेश में ही इसका ध्यान खींचा, बहुत सारे ऐसे मैटर होती है। द बेस्ट वे फॉर द गवर्नमेंट टू अवॉइड इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, सबसे बेस्ट तरीका, अब यहाँ पे फाइनल में ऑथर सजेस्ट कर रहा है कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है सरकार के लिए टू अवॉइड इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, कि इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म से बच सके। सबसे बेस्ट तरीका क्या है सरकार के पास कि वो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म से बच सके, इज नॉट अलाउ मोर पीपल टू सू एज इट्स। इसको ऐसा कुछ अलाउ ही नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ काम ही नहीं करना चाहिए कि लोगों को लगे कि जो सरकार है, भारत सरकार है अथॉरिटेरियन है, मतलब करने का तानाशाह है। भारत सरकार को कुछ ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए कि लोगों को ऐसा लगे कि खुद वो तानाशाही वाला काम कर रही है, उनके जो अधिकार है उसके खिलाफ जा रही है, एंड गिवन टू अटेम्प्ट्स द अंडरमाइन इंस्टीट्यूशन ऑफ द डेमोक्रेसी। और जो डेमोक्रेसी का जो भी है रूल्स उसको अंडरमाइन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम आंकना, उसको कम आंकने की कोशिश करिए। तो ऑथर लास्ट में सजेस्ट कर रहा है कि सबसे बेस्ट तरीका है इंडिया गवर्नमेंट को इंटरनेशनल आलोचनाओं से बचने के लिए कि वो ऐसा कोई काम ही ना करे कि लोगों को लगे कि अरे भारत सरकार एक तानाशाह है, चाहे वो हमारे अधिकारों के खिलाफ जा रही है, चाहे जो भी संविधान जो डेमोक्रेसी हम लोग का जो लोकतंत्र है उसको कम करने की कोशिश की है। तो ऐसा अगर करना छोड़ देगी तो क्रिटिसिज्म उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटरनेशनल चाहे कोई भी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल्स। सो थैंक यू।